जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमिक कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम एनटीपीसी का 8वां भाग लेकर आए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर है। इसके पहले हमने 7 पार्ट करवा दिया है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए जो पेपर हुआ था ये 5 मार्च 2021 को हुआ था, जिसका नोटिफिकेशन 2019 में आया था। फॉर्म जो है 2019 में भरा गया था, उसका पेपर हुआ था 5 मार्च 2021 को। देखिए इस बार भी जो क्वेश्चन आएंगे कुछ इसी से संबंधित आएंगे। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, हम अच्छे से समझा दिए हैं, हर प्रश्न को हमने सॉल्व किया है। ठीक है, चलिए इस बार आप लोग मेहनत अच्छे से करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, मैथ का क्वेश्चन है। पहली संख्या का 65% 130 है और दूसरी संख्या का 40% 100 है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बताना है, क्या होगा। देखिए पहली संख्या हम मान लेते हैं x है और दूसरी संख्या मान लेते हैं y है। अब कह रहा है पहली संख्या का 65% कितना है, 130 है, मतलब x का 65% कितना है, 130 है। यहाँ से परसेंटेज हम हटाएंगे तो 100 से भाग हो जाएगा, बराबर 130। इस 65 से 130 को काटेंगे तो 2 बार जाएगा। अब इस 100 को हम इधर लेकर आएंगे तो 2 में गुणा हो जाएगा, 100 दूनी 200। x की वैल्यू निकल गई 200। अब दूसरा क्या दिया है, दूसरी संख्या y है, तो y का 40% कितना है, 100 के बराबर है। अब यहाँ से देखिए y का 40% हटाएंगे 100 से भाग हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया है, फिर यहाँ से 4 से हम 100 को काटेंगे 25 बार जाएगा। यहाँ 10 बचा और यहाँ 25 बचा है, गुणा हो जाएगा तो 25 दाम में कितना हो गया, 250 हो गया। x का मान 200 निकला है और y का मान 250 निकला है। रेशियो पूछ रहा है तो दोनों का अनुपात x अनुपात y जो यहाँ से निकलेगा 200 अनुपात, देखिए 200 अनुपात 250। एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से कट गया है, यहाँ से दोनों जगह से एक जीरो कट गया है, बच गया 20 और 25। 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा और 5 में 25 हो गया, तो अनुपात कितना आ गया, 4:5। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 4:5, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे दिया गया है निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 किसी तरह से संगत है, मतलब समान है, और एक आकृति असंगत है, मतलब अलग है। उस आकृति का चयन कीजिए जो अन्य से अलग है, असंगत है। देखिए 4 दिया गया है, WOHL। इसमें से आपको अलग बताना है कौन होगा। देखिए अगर हम W की बात करें, देखिए ऐसे लगभग इसमें 1 2 3 4 लाइन से बना गया है। O देखिए सिर्फ सिंगल लाइन से बना है। और H 1 2 3, यहाँ भी 3 लगा है। L क्या है, 1 2, मतलब एक से अधिक मिला के बना है ये। बाकी जो O है ये सिंगल बना है, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, आकृति नंबर 2। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, आगे देखिए मैथ का क्वेश्चन यहाँ पे भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आते हैं, बस इसमें आप लोग को थोड़ा दिमाग लगाना है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दिया गया है यहाँ पे √144/6 गुणे √121/8 और 132/√484। ठीक है, क्वेश्चन आपका ही है। तो देखिए 144 जो होता है ये 12 का वर्ग है, तो 12/6 है तो 6 लिख दिया गया है। 121 का 11 होता है तो 11/8 है तो 8। यहाँ 132 देखिए 484 जो होता है 22 का स्क्वायर होता है तो 22 हो गया। अब यहाँ से देखिए 6 से हमने 12 को काट दिया, 2 बार गया है। अब यहाँ से देखिए 11 से इस 22 को काटा गया है, 2 बार गया है। अभी इस 2 से इस 2 को काट दिया गया है, बचा कितना, यहाँ 132 बचा और यहाँ 8, 132/8। अब 4 से काटेंगे तो यहाँ से 4 दूनी 8 और इसको काटेंगे 4 3 12, 1 13, 4 3 12, मतलब 35/2। अब देखते हैं किस ऑप्शन में है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर में 3 दिया गया है, 33/2। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला। देखिए क्या दिया है, मृतपोषी। यहाँ दिया मृत पोषी पोषण क्या है, तो जो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये चौथा है। जीव अपना भोजन मृत एवं क्षयकारी पदार्थ से प्राप्त करते हैं, उन्हें मृतपोषी कहा जाता है। मतलब जो मृत जीवों पर निर्भर रहते हैं उन्हें मृतपोषी कहते हैं। अगला देखिए मैथ का क्वेश्चन है। देखिए मैथ का बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। देखिए एक गोलार्ध का आयतन दिया है 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी त्रिज्या बताना है, आर की वैल्यू बताना है, और पाई का मान दिया है 22/7। देखिए गोलार्ध मतलब आधा गोला। जो गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब अर्ध गोला है तो इसका आधा हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे हमने फार्मूला लिख रखा है, तो लगाते हैं। गोले का आयतन कितना दिया है, 1904, तो 1904 हमने रख दिया। फिर 2/3 है, पाई का मान 22/7 दिया है तो 22/7 रख दिया गया है, और आर का क्यूब, ये आर की वैल्यू हमें निकालनी है। अब यहाँ से देखिए
1904 था, 1904 हमने लिख दिया है। अब देखिए यहाँ से 7 त्रिक 21, ये 21 हो जा रहा है तो इसका गुणा 19,404 में हो जाएगा, हमने गुणा कर दिया है। और 22 दूना 44, 44 यहाँ नीचे आ गया, बराबर आर क्यूब बचा है। अब 44 से काटेंगे 19,404 को तो 441 बार गया। अब 441 गुणा 21 बचा है, दोनों का आपस में गुणा कराएंगे तो 9261 आएगा, बराबर आर क्यूब। अब यहाँ से देखिए ये जो 9261 है, इधर से हम क्यूब अगर हटाएंगे तो इधर आकर क्यूब रूट लग जाएगा, यहाँ क्यूब रूट लग गया है। अब 21 का क्यूब होता है 9,261, 21 का होता है, तो आंसर हो जाएगा 21। 21 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 में, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए शब्दों के बीच में वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के बीच है। देखिए यहाँ दिया लेब्राडोर कुत्ता, जिस प्रकार लेब्राडोर का कुत्ता से संबंध है, सेम उसी प्रकार जैज का संगीत से संबंध है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। लोग इसमें बहुत गलती करते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, इसका एक तरीका होता है BODMAS का नियम, BODMAS, BODMAS का नियम। बी से होता है ब्रैकेट, पहले हम छोटा ब्रैकेट हल करते हैं। तो कहाँ छोटा ब्रैकेट है आपका? देखिए यहाँ पर है, ये वाला, ये छोटा ब्रैकेट है, पहले इसको हल करेंगे ये। तो यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन आपका 2 माइनस बड़ा ब्रैकेट, फिर 2 माइनस मझला ब्रैकेट। अब इसका हम अगर हल करेंगे ये वाला, तो ये 2 2 4 हो जाएगा, 4 का 2 में गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और 2 माइनस 8 हो गया। अब मझला ब्रैकेट हल करेंगे, यहाँ से देखिए 2 में से 8 जब घटाएंगे तो आ जाएगा 6, -6 आएगा, और यहाँ माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 6, 2 + 6 8 हो गया। अब 2 में से 8 घटाएंगे तो घटेगा है नहीं, तो माइनस का चिन्ह के साथ घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? -6। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया -6, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 37, 52, 72, 97, 27, इसके बाद क्या आएगा? अगर यहाँ से अगर देखा जाए, देखिए ये 37 से 52 कैसे हुआ है? +15 किया गया है, 15 ऐड हो गया, फिर 52 से 72 हो गया, 15 के बाद 20 जोड़ा गया है, फिर 72 से 97 हो गया, 25 जोड़ा गया है। देख रहे हैं हम, 15 जुड़ा, 20 जुड़ा, 25 जुड़ा, इसके बाद 30 जुड़ेगा, उसके बाद 35 जुड़ेगा। जैसे हमने 127 में 35 ऐड किया, 162 हो गया। तो इसमें कौन सा सही है? 162, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए अगला, यहाँ फिर सिंप्लीफिकेशन आ गया। आप लोग देख रहे हैं मैथ का किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा रहा है रेलवे के NTPC पेपर में। NTPC का हो या फिर ग्रुप डी का हो, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए यहाँ से क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया 2 माइनस, फिर बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट है, छोटे ब्रैकेट में -5 गुणे, फिर छोटे ब्रैकेट में -4, -3, -5। फिर यहाँ से हल करेंगे, पहले छोटा ब्रैकेट हल होता है, क्वेश्चन हमारा यही है। देखिए ये दोनों छोटे ब्रैकेट में है, दोनों में माइनस लगा है, माइनस माइनस गुणा क्या होता है? प्लस होता है। तो 5 और 20 हो गया, और यहाँ देखिए 3 में से 5 घटाएंगे तो -2, और ये माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2। अब ये 20 और +2 मिला के 22 हो जाएगा। अब 2 में से 22 घटाएंगे। जब भी हम कम में से ज़्यादा घटाते हैं तो क्वेश्चन का आंसर जो होता है माइनस में ही आता है। तो कितना आ जाएगा? -20। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 1 में है, 20 से सही हो जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ दिया है x रेशियो y का मान कितना है? 2:3। मतलब x का मान 2 है और y का मान 3 है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या होगा? इसका रेशियो निकालना, ठीक है। देखिए x/y दिया है 2:3, x का मान 2 है और y का मान 3 है। अब यहाँ पे जहाँ x है वहाँ 2 रख देंगे और जहाँ y है वहाँ पर 3 रख देंगे। तो यहाँ देखिए 4x + 3y बराबर ये दिया गया है। अब यहाँ पे हम देखिए x का मान कितना है? 2 है, तो 4 × 2 + 3y, y का मान 3 है तो 3 × 3 हो जाएगा अनुपात। 2x है, x का मान 2 है तो 2 × 2 + 5 × 3, 4 दूनी 8 हो गया इसका, और 3 त्रिका 9 हो गया। यहाँ पे 2 दूनी 4 + 15 हो गया। अब जोड़ेंगे 9 8 17 और 15 4 19, तो 17:19 देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 2 में है, ये क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? जो तमिलनाडु है, मीनाक्षी मंदिर यहीं पे है, तमिलनाडु में, ठीक है। निम्नलिखित को हल करें, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दिया है 2 sin² 30 + cos² 60 -3/4 cot² 30। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है। अब वैल्यू रखते हैं। sin 30 का मान क्या होता है? 1/2 होता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस
cos स्क्वायर 60 का 60 का मान 2 होता है तो होल स्क्वायर कर देंगे -3/4। काट 30 अंश का मान क्या होता है √3 होता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे, हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1/4 बन जाएगा, यहाँ भी 1/4 हो जाएगा। √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 3 होगा। हल कर लेते हैं, 2 1 के 2, 2 दूनी 4 कट गया, ये 1/4 यहाँ बच गया -3/4 गुणित। अब यहाँ से देखिए क्या बचा है, यहाँ 1/2 बच गया है, 1/2 और यहाँ 1/4 था तो 1/4 ऐसे उतार लिए, माइनस इसका इसमें गुणा हो जाएगा 3 × 9/4। एलसीएम लेंगे 2 4 9 का तो 2 4 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर लिए तो कितना आ गया -4/6। फिर इसको हम 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, कितना हो गया -3/2। ये क्वेश्चन का आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ये आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दंत क्षय डेंटल कैरीज का क्या अर्थ है। मतलब दंत क्षय मतलब क्या होता है। जो दंत क्षय का मतलब होता है हाथों का सड़ना होता है। यहाँ पे देखिए दिया गया है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस त्रिक की संख्याओं के बीच त्रिक 6, 42, 336 की संख्याओं के संदर्भ में संबंधित है। मतलब जो संबंध 6, 42, 36 में है वही संबंध इन चारों ऑप्शन में किस में है। पहले तो हमें यहाँ देखना किस प्रकार संबंधित है, ये तीनों संख्या किस प्रकार आपस में संबंधित है। अगर हम यहाँ से देखें 6 दिया है, 6 है, 42 है और 336। इसमें देखिए अगर 6 सतह कर रहे हैं तो 6 सतह 42 मिल रहा है। 7 के बाद फिर 42 में 8 से गुणा कर रहे हैं तो 42 8 336। मतलब 6 में 7 से गुणा किया गया है, फिर 42 में 8 का गुणा कराया गया है। अब हम सेम चीज़ ये भी देखते हैं, पहले 7 का गुणा कराएंगे फिर 8 का कराएंगे। 7 में अगर 7 का गुणा कराते हैं 7 7 49, लेकिन यहाँ 21 है, पहला तो ऐसे गलत हो गया। दूसरा 9 में 7 का कराएंगे 9 से 63, ये भी गलत हो गया। तीसरे में 4 7 28, ये तो मिल गया। 28 8 क्या 224 मिलेगा। 28 8 अगर गुणा करते हैं तो क्या 224 मिल जा रहा है, हाँ मिल जा रहा है। यहाँ पे देखिए सॉल्व किया गया है तो इसमें से आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 4 28 और 224। ठीक है, क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दो संख्याओं का HCF 4 है तथा उनका गुणनफल 48 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए गुणनफल, जो भी दो संख्या दिया गया है उनका अगर हम दोनों का गुणा कराएंगे कितना 48 मिलेगा। बहुत ही सवाल है, यहाँ पर कुछ फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। देखते हैं दो संख्या यहाँ दिया गया, क्या दोनों का गुणन 48 आ रहा है, 4 8 32 आ रहा है, मतलब ये नहीं है। यहाँ 24 चौका कितना होता है 96 होता है, यहाँ भी नहीं है। ये 12 चौका 16 दिया गया, ये भी गलत है। ये और यहाँ देखते हैं 12 चौके 48, हाँ ये है 12 चौक 48, हमको चाहिए था 48 और ये 48 है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, चौथा। 4 और 12, वो संख्याएं 4 और 12 हो जाएंगी। अगला देखिए यहाँ से, यहाँ दिया गया है एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण 108 डिग्री है। समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, कितनी होगी। ठीक है, देखिए आंतरिक कोण जो दिया गया कितना दिया है 108 डिग्री दिया गया है, 108 हो गया। तब बाह्य कोण निकालने के लिए क्या करेंगे 360 में से घटा देंगे। ठीक है, 360 में से जब घटाएंगे 108 को तो 72 अंश आ गया। अब समबाहुभुज की भुजा निकालने का जो फार्मूला होता है 360 बटे बाहरी कोण। 360 और बाहरी कोण कितना दिया था 72, काटेंगे इसे कितनी बार जाएगा 5 से कट जाएगा तो कितना आ गया 5 आ गया। तो ऑप्शन नंबर 5 किस में है, 2 में है, ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पे दिया है सूचीबद्ध 4 शब्दों में 3 किसी तरह से संगत है, मतलब समान है, और एक असंगत है जो कि अलग है, तो असंगत का चयन कीजिए। इन चारों में से कौन अलग है ये बताना है। देखिए भूकंप, बाढ़, दुर्घटना, ज्वालामुखी, अगर इन तीनों की बात की जाए ये तीनों प्राकृतिक घटनाएं हैं। बाकी जो दुर्घटना है ये कृत्रिम दुर्घटना है, मतलब दुर्घटना अगर किसी की होती है तो ये कैसा है, असंगत है इन चारों में से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वह 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 4, 5 तथा 8 से पूर्णतः विभाज्य है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 999। ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब क्या करेंगे, ये जो 3, 4, 5, 8 दिया गया इसका हम एलसीएम निकालेंगे और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब इसी 120 से हम इस 999 में भाग देंगे। जब भाग देते हैं 8 बार गया तो कितना आ गया, शेष 39 आ गया। अगर यही 39 हम 999 में से घटा देते हैं, जो भी संख्या प्राप्त होगी यही 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, जो 3, 4, 5, 8 से पूर्णतः कट जाएगी। अगर अब इस 360 में हम इस संख्या से भाग दें तो पूरी विभाजित हो जाएगी, तो 960 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक निश्चित कोड भाषा में GOAL का मतलब है 36 71, हंट का मतलब है 49 85, तो हैंग का
मतलब क्या हो जाएगा, किस प्रकार लिखा जाए। देखिए अगर गोल की बात की जाए, ये गोल का मतलब है 36 71 और हंड का मतलब है 49 85। तो हैंग का मतलब यहाँ देखिए एच है, एच का मतलब क्या होगा, देखिए यहाँ एच का 4 दिया है तो एच की जगह 4 हो गया। अब ए यहाँ से ढूंढते हैं, ए यहाँ पे है, ए का मतलब 7 है तो 7 रख दिए। अब यहाँ एन आ रहा है, एन कहाँ है, यहाँ पे है, एन का मतलब 8 है तो 8 हो गया। और जी आ गया, जी का मतलब 3 दिया गया है तो 3 हो गया। तो सब मिलाकर क्या हो गया 47 83। किस ऑप्शन में है, 47 83 ऑप्शन नंबर 4 में है, ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, बस थोड़ी सी आप मेहनत करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पे दिया है नीचे दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। मतलब जो दिया गया है ये पहले से आरोही क्रम में दिया गया है। यदि इनकी माध्यिका 10 है तो पी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, माध्यिका, देखिए माध्यिका कैसे निकालते हैं, मान लेते हैं 1 2 3 दिया। माध्यिका निकालने के लिए जो बीच की संख्या होती है माध्यिका होती है। अगर इसकी माध्यिका निकालनी होगी तो 3 हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर यहीं देखिए विषम संख्या ना 1 2 3 बार है, अगर यहीं 1 2 3 4 रख दिया जाए, देखिए 1 2 3 4 बार लिखा गया। अगर अब इसकी माध्यिका निकालनी हो तो बीच में एग्जैक्ट कोई भी संख्या नहीं आ रही है। ठीक है, अगर यहाँ एक संख्या और होती तब तो बीच में हो जाती। तो इसके लिए क्या करते हैं, इधर से एक छोड़े इधर से एक छोड़े, बीच में 2 संख्याएं आ रही हैं तो क्या करेंगे, इन 3 और 2 को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, जो आएगा वही माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ करेंगे। देखिए कितनी संख्या दी गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ भी क्या सम बार लिखा गया है, मतलब इस तरीके से है। तो बीच में जो संख्या आएंगी 3 से इधर, 3 इधर छोड़ देते हैं, 3 इधर छोड़ देते हैं, तो 2 संख्याएं बीच में ये मिल रही हैं। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो माध्यिका के बराबर हो जाएगी और माध्यिका 10 पहले से यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो इसको हम आगे हल करते हैं। देखिए यहाँ से अब क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ 2p दिया है, यहाँ 3p दिया है, 2p और 3p मिला के क्या हो जाएगा 5p, और ये 3 और 2 मिला के 5 हो गया बराबर। देखिए 20 कैसे हो गया, 2 को इधर ले आएंगे तो गुणा हो जाएगा, 10 दूनी 20। अब क्या करेंगे 5p बराबर 5 को हम 75 करके इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब 20 में से 5 घटाएंगे 15 हो गया। अब 75 करेंगे, 5 को इधर लाएंगे तो बटे में आएगा तो बटा हो गया। इसको काटेंगे तो 5 3 15 3 बार गया तो आंसर 3 हो गया। यहाँ पे है, ये ऑप्शन नंबर 2 में 3 दिया गया क्वेश्चन का आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्ध चरितम अश्व घोष ने लिखा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखिए कितनी आसान क्वेश्चन सब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दिया गया यहाँ पर 1/6 1/4 और 1/2 का एलसीएम बताना है कितना होगा। देखिए एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर बटे में दिया है, एलसीएम पूछ रहा है तो देखिए ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो एलसीएम है तो अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ इस प्रकार होगा। अंश का एलसीएम, अंश में क्या सभी में 1 1 1 है तो इसका एलसीएम 1 ही होगा, 1 हो गया, बटे हर का एचसीएफ। इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ मतलब होती है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को काट सके। ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 6 और 2 को काटे, 6 4 2 को काट सके, 2 काट देगा, 2 से 6 भी कटेगा, 4 भी कटेगा, 2 खुद कटेगा ही, तो क्या हो जाएगा एचसीएफ 2 हो जाएगा। तो अब सब मिलाकर क्या हो गया 1/2। 1/2 किस ऑप्शन में है, तीसरे ऑप्शन में, ये सही हो जाएगा। अगर एलसीएम की जगह एचसीएफ पूछता तो अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम हो जाता। ठीक है, इसका उल्टा, इसको पलट देते, अंश का हर हो जाता, हर का अंश हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए है तो बहुत छोटा क्वेश्चन लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पॉइंट दशमलव में जैसे क्वेश्चन आया लोग गलत कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है हमारा 0.008/x बराबर 0.001। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, x यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ हो गया। अब देखिए यहाँ अगर हम ऊपर देखते हैं इसमें तो 3 अंक पे दशमलव है तो 3 जीरो से गुणा करा दिए, मतलब कि 1000 से ऊपर गुणा करा दिए, 1000 से नीचे गुणा करा दिए। अब 1000 से ऊपर जब गुणा कराएंगे तो 3 अंक पे है तो 3 जीरो लग जाएंगे दशमलव को हटाने के लिए, सिर्फ 8 आ गया। और यहाँ पे 2 जीरो लगेंगे इस दशमलव के हटाने के लिए क्योंकि 2 अंक पर है, 1 जीरो बच गया तो 1 के पीछे लग जाएगा 10। ठीक है, 10 से भाग देंगे 8 में तो कितनी बार जाएगा 0.8। तो क्वेश्चन का आंसर होगा 0.8 जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए वीडियो हमारा अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आप लोगों के लिए बहुत मेहनत किए हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक परीक्षा में 90% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 260 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए तो विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कहीं भी टोटल होता है, टोटल जो होता है 100% में होता है, 100%। ठीक है, अब कह रहा परीक्षा में 90% उत्तीर्ण हो गए लेकिन कितने 260 कितने हो गए अनुत्तीर्ण हो गए। 90% अगर पास है तो इसका मतलब 10% फेल है।
90% उत्तीर्ण हैं तो 10% अनुत्तीर्ण होंगे। टोटल कितना है? 100% है। अब जो अनुत्तीर्ण हुए हैं कितने हैं? 260 है। तो 10% की वैल्यू दे रखा है 260, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 को इधर लाएंगे, 0 से 0 कट जाएगा तो आ गया 26। अब 1% का मान कितना है? 26 है। तो 100 हमें टोटल निकालना है, तो 100 का मान कितना हो जाएगा? इसी में 26 में 100 से गुणा करा देंगे तो क्या आ जाएगा? 2600 हो जाएगा। तो 2600 किस ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन में है, ये सही हो जाएगा 2600। आगे देखिए, इनमें से किस अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है? ये जो वर्ष है 1991 से 2003, इसी को भारत में स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडर रूट 1 माइनस कास 300/2 का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए अंडर रूट 1 माइनस कास, अगर हम इसको 300 को 360 में से 60 घटा देंगे तब भी 300 मिल जा रहा है, लेकिन यहाँ से हमारा काम बन जा रहा है। एक फार्मूला होता है कास 360 माइनस थीटा, ये बराबर जो होता है कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 360 माइनस थीटा में हम तोड़ दिए तो 1 माइनस कास 60 हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा होता है, थीटा की जगह 60 है तो कॉस 60 हो गया और बटे 2 है ही। अब देखिए cos 60 अंश की वैल्यू हम रखते हैं, cos 60 अंश का मान 1/2 होता है। इसको हल करते हैं तो 2 एलसीएम लेंगे तो 2 इसके साथ आएगा, 2 दूनी 4 हो गया। 2 का 1 में गुणा हो जाएगा, 2 1 के 2 में से 1 घटाएंगे तो 1/4 हो गया। अब 1/4 का रूट हटाएंगे तो ये 4 जो है कितने का होता है? 2 का स्क्वायर होता है, तो क्या हो गया? 1/2 हो गया। 1/2 किस ऑप्शन में है? 3 में है, तो क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। आगे देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले से है। दूसरे शब्द का पहले से, देखिए फल क्या है? भोजन है, और चाय क्या है? ये पीने वाला चीज़ है, तो पेय पदार्थ है। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4 में है, पेय पदार्थ है। स्वादिष्ट तो है नहीं, क्योंकि जैसे इन फल और भोजन में जो संबंध है वही संबंध आपको चाय और उसके बाद किस में होगा ये दिखाना है, तो किस में हो जाएगा? पेय पदार्थ। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, गणितीय संक्रिया चिन्हों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे क्रमानुसार रिक्त स्थानों में भरे जाने पर सही ढंग से पूर्ण हो जाएगा। मतलब एक खाली स्थान यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, इन चारों में से कौन सा चिन्ह भरें ताकि उसको हल करने पर 19 आए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले आप लोग ऑप्शन नंबर सी ही ट्राई कीजिएगा। तो ठीक है, पहले जगह पे हम माइनस रख लेते हैं, फिर प्लस रखते हैं, फिर गुणा रखते हैं। तो देखिए, पहले स्थान पर हमने माइनस कर लिया, दूसरे स्थान पर प्लस कर लिया और तीसरे स्थान पर गुणा कर लिया। अब इसको हल कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन में पहले गुणा किया जाता है। गुणा यहाँ पे है तो क्षेत्र कितना हो जाएगा? 18 हमने कर लिया। अब 8 - 7 था तो ऐसे कैसे है। अब देखिए, ये प्लस वाला और ये प्लस वाला हमने जोड़ लिया। 18 8 26, 26 में से 7 घटाएंगे क्योंकि माइनस है तो 19 आ जाएगा। देखिए बराबर आ गया 19 के, तो यही तीसरा वाला सही हो गया। ठीक है, कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन है तो ऑप्शन नंबर आप सी से ही स्टार्ट कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। हरि राम का ससुर है और कंचन का पति है। कंचन अपनी इकलौती पुत्री सुमन की माँ है। यदि सरिता सुमन की पुत्री है तो सरिता और राम के बीच क्या संबंध है? चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कह रहा हरि राम का ससुर है। जो हरि है राम का ससुर हमने बना लिया, ससुर है। और कंचन का पति है, कौन? हरि। कंचन का पति है, पति के लिए हमने बराबर रखा है, ये दोनों बराबर श्रेणी में आएंगे। ठीक है, और कंचन की अपनी इकलौती पुत्री, कंचन की कोई इकलौती पुत्री सुमन है और जो कंचन है उसकी माँ, इकलौती पुत्री मतलब स्वयं, और ये ससुर है, तो ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे, राम और सुमन। यदि सरिता सुमन की पुत्री है, जो सरिता है ये सुमन की पुत्री है, तो सरिता और राम के बीच क्या संबंध है? देखिए, सरिता सुमन की पुत्री है तो राम की भी पुत्री होगी, क्योंकि दोनों पति पत्नी है, राम और सुमन। तो क्या संबंध है दोनों में? पिता और पुत्री की संबंध है। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 2 में सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, फिर से क्वेश्चन आ गया। यहाँ दिया चिन्हों प्लस और गुणा को तथा संख्या 4 और 6 को आपस में बदलने पर इन समीकरण में कौन सा संतुष्ट करेगा? कहने का मतलब जहाँ प्लस है वहाँ हमको गुणा करना है, जहाँ गुणा है वहाँ प्लस करना है, और संख्या भी दिया है, जहाँ 4 है उसकी जगह हमें 6 लिखना है और जहाँ 6 है उसकी जगह हमें 4 लिखना है। तो ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है। पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, यहीं से। अब चिन्ह को चेंज कर लेते हैं। प्लस की जगह क्या गुणा करना है? देखिए यहाँ प्लस है तो हमने गुणा बना लिया। भाग को चेंज करना नहीं है, फिर हमको गुणा को चेंज करना है, जहाँ गुणा वहाँ प्लस लिखना है। गुणा का निशान यहाँ है तो हमने प्लस कर लिया। अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए 6 चौक 24, 24 और 3 से भाग देना है, बटे 3 कर लिए। उसके बाद क्या था? 3 + 2, जैसे हमने वैसे कर लिया। 8 बार गया, -3 + 2 = 7। अब 8 और 2 कितना होता है? 10 होता है। 10 में से -3 घटा लेंगे तो 7 आ जाएगा। देखिए 7 मिल गया, इधर भी 7 है और इसको हल करने पर भी 7 आ गया। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए,
एक निश्चित कोड भाषा में MAY को 123 लिखा जाता है। MAY को लिखा गया है 1 2 3 और रूल को RULE रूल को 4567 लिखा जाता है। फंड को FUND फंड को लिखा जाता है 8590। तो कह रहा है लैंड को क्या लिखा जाएगा, LAND को क्या लिखा जाएगा। तो ठीक है, देखिए पहले L है, यहाँ पे देखिए ये यहाँ तीसरे नंबर पे L है, यहाँ तीसरे नंबर पे 6 है, तो L को 6 लिख दिए। A कहाँ है, A यहाँ पे है, दूसरे नंबर पे क्या है 2 है, 2 हो गया। N देखिए यहाँ है तीसरे नंबर पे 9 है, 9 हो गया। उसके बाद D है, D देखिए यहाँ लास्ट में है, तो लास्ट वाला क्या है 0 है, तो यहाँ 0 हो जाएगा। 6290 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में है 6290, यही क्वेश्चन का आंसर है। आगे देखिए यहाँ दिया गया उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। श्रेणी दी गई है, यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख रखा है, यहाँ पे 47 194, यहाँ बताना है कि क्या आएगा 782 1223 और 1762 ये किस प्रकार बढ़ रहे हैं। पहले तो हमें ये पता लगाना होगा, तो ये पता चलेगा। अगर इन दोनों का हम अंतर निकालें, इन दोनों का अंतर देखते हैं 147 है। अगर हम यहाँ पे खाली स्थान पे हम ये वाला रखते हैं तो देखते हैं क्या मैच कर रहा है। 439 हमने यहाँ पे रख दिया है। अब देखिए 439 और 782 का अंतर कितना 343 आ गया। 782 और इसका अंतर 441 है, इन दोनों का अंतर 539 है। फिर दोबारा अंतर निकालते हैं, देखिए 98 आ गया, इसका 98, देखिए बराबर अंतर निकल रहा है। मतलब ये क्वेश्चन हमारा वेरीफाई कर रहा है इस ऑप्शन को रखने पे। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा 439। जब भी आपको कोई श्रेणी ना बनता मिले तो ऑप्शन से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे लगाएंगे तो नहीं लगा सकते। ये चीज़ जो खाली स्थान यहाँ पे दिया है, अगर लास्ट में दिया होता तो आप लोग लगा सकते थे, बीच में दिया है इसलिए ऐसे नहीं लगा सकते। ऑप्शन लगा के आप लोग इसे हल कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा आपका 439। अगला देखिए यहाँ पे दिया गया है यदि 3 संख्याओं के एक समूह का औसत 29 है और उनमें से 2 संख्याओं का औसत 13 है, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं जो तीनों संख्याएं हैं x है, y है और z है, ठीक है। औसत निकालने के लिए अगर 2 संख्याओं का औसत निकालना होता है, मान लेते हैं x y का औसत मतलब 2 से भाग दिया जाता है। ये 2 है तो 2 से भाग, अगर एक और इसी में जोड़ दिया जाए तो 3 से भाग, 3 हो जाते तो 3 से भाग, ठीक है। तो 3 संख्याओं का औसत, 3 संख्या x y z हमने माना है तो हमने लिख लिया x y z, 3 है तो बटे 3 कर लिए, और कितना औसत दिया 29 दिया है, तो यहाँ हो जाएगा 29। तो यहाँ पर 29 कर दिए हैं। अब देखिए इसका हम इधर गुणा करा लेंगे तो 287 हो जाएगा। और क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 संख्याओं का औसत कितना है 13 है। 2 संख्याओं का औसत 13 दिया है, इसको 2 को इधर लाएंगे तो 13 दूनी 26, मतलब x प्लस वाई का मान निकल गया 26। अब जहाँ x प्लस वाई है हम वहाँ 26 रख देंगे, तो यहाँ 26 रख दिए। इसको पक्षांतर कर लेंगे तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, 87 में से घटाएंगे तो 61 आ जाएगा। तो तीसरी संख्या क्या आ जाएगी 61, ठीक है, ये सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए 15वां दिया है संख्या 2 7 5 4 1 3 में 2 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है आप लोग पढ़े होंगे। देखिए 2 और 4, 2 यहाँ पे है, 2 का कितना देखिए कितने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 5 जीरो लग जाएगा, तो यहाँ हमने 5 जीरो 2 पे लगा दिया है। उसके बाद अब 4 दिया है, 4 पे देखते हैं कितने हैं, 1 2 है, तो 2 जीरो लगा दिए। अब इन दोनों का अंतर मतलब 2000 में से 400 घटा लेते हैं, अंतर घटाने पर कितना आ गया 199 600। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 199 600। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। अंतरिक्ष का संबंध अंतरिक्ष यात्री से है, प्रयोगशाला का संबंध किससे होगा ये बताना। देखिए अंतरिक्ष में कौन रहता है, अंतरिक्ष यात्री रहते हैं। जो अंतरिक्ष में कौन लोग जाते हैं, अंतरिक्ष यात्री। तो प्रयोगशाला में कौन जाएंगे, वैज्ञानिक लोग ही जाएंगे। तो वैज्ञानिक यहाँ पे है, नलसाज तो जाएंगे नहीं, सूक्ष्मदर्शी लोग भी नहीं जाएंगे, चित्रकार भी नहीं जाएंगे, तो वैज्ञानिक ही जाएगा, क्योंकि प्रयोगशाला में वैज्ञानिक का ही काम होता है। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे देखिए 45 76 32 58 16 27 64 और 35 की मध्यिका ज्ञात कीजिए। फिर से यहाँ मध्यिका आ गया, जैसे इसके पहले आया था। तो यहाँ पे देख, पहले तो इसको हम आरोही क्रम में लिखते हैं। कोई भी दिया रहेगा मध्यिका निकालने के लिए आरोही या फिर अवरोही किसी भी क्रम में लगा सकते हैं इसको। आरोही मतलब क्या हो गया, आरोही मतलब क्या होता है, आरोही मतलब कि बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटी पहले लिखना है। अगर इसमें हम देखते हैं सबसे छोटी संख्या कौन सी 16 है, तो हमने पहले 16 लिख लिया। उसके बाद 27 है, 32 35 45 58 64 और 76, यहीं से हमने इसको आरोही क्रम में लगा लिया। अब देखते हैं कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। यहाँ फार्मूला नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट आंसर लगाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट सवाल लगाएंगे। फार्मूला लगाएंगे तो लंबा हो जाएगा। चलिए देखिए 8 है, तो अगर 8 है तो 2 संख्याएं बीचों बीच में आएंगी।
अगर देखते हैं 1 2 3, 3 इधर छोड़ देते हैं, 1 2 3 इधर छोड़ें तो 2 संख्याएं बीच में आ रही है, इसके अलावा एक संख्या बीच में नहीं आ रही है। अगर ये 8 बार दिया है एक संख्या, भाई यहाँ कुछ और दे देता, एक संख्या मान लेते हैं कुछ और दे दिया, 9 हो जाता, तो बिल्कुल बीचों बीच में एक संख्या हमको मिल जाती। ठीक है, 2 बीच में आ रहे हैं तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, जो संख्या मिलेगी वही माध्यिका हो जाएगी। 35 और 45 आ रहा है, दोनों को जोड़े 2 से भाग दिए तो कितना आ गया 80/2, काटेंगे तो 40 बार जाएगा, तो आंसर क्या हो गया 40 हो गया। ऑप्शन नंबर किस में 3 में है 40, ये क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। अगला देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था। जो अलाउद्दीन था उसने लघु उद्योगों पर कर नहीं लगाया था। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए दिया गया है, किसी निश्चित कोड भाषा में एज को 13 लिखा जाता है, SEX को 48 लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में कम को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए एज है, अगर अल्फ़ाबेट में देखते हैं जो ए है पहले नंबर पे आता है, जी 7वें नंबर पे आता है और ई 5वें नंबर पे आता है। इन तीनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ गया 13 आ गया, और ये 13 दिया है यहाँ पे। और SEX को जोड़ते हैं, S 19वें नंबर पे आता है, ई 5वें पे आता है और X 24 पे आता है। इन तीनों को जोड़ लेते हैं, कितना हो गया 48 हो गया, जो कि यहाँ 48 है। अब हमें पता चल गया किस प्रकार से ये 48 आ रहा है और ये 13 किस प्रकार से आया है। सेम चीज़ इसका भी हम कर लेंगे, सभी का नंबरिंग कर लेंगे और सबको जोड़ लेंगे। देखिए कम को हमने लिख लिया, C किस नंबर पे आता है 3रे नंबर पे आता है, O 15वें पे आता है, M 13वें नंबर पे आता है और E 5वें नंबर पे आता है। अब इन तीनों को जोड़ लेंगे, कितना गया 36 आ गया। तो 36 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। ये क्वेश्चन का आपके आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, कंप्यूटर से क्वेश्चन है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका संक्षिप्त रूप क्या है। देखिए PROM है, P मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ROM क्या होता है रीड ओनली मेमोरी, और RAM क्या होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। अगला देखिए, और ये किसी का नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 544 का होल स्क्वायर माइनस 256 का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट के अंदर है। देखिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का जो फार्मूला होता है ये होता है, एक ब्रैकेट में लिखेंगे A प्लस B और दूसरे ब्रैकेट में आता है A माइनस B। तो सेम फार्मूला हम यूज करेंगे। देखिए A की जगह है 544, B की जगह है 256, तो A प्लस B पहली बार प्लस लिखेंगे, दूसरी बार माइनस लगाएंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 800 आ गया, इसमें से घटाएंगे तो 288 आ गया, दोनों का गुणा करेंगे तो 2304 आ गया। किसका स्क्वायर होता है 480 का होता है। अब 480 कैसे आया, इसके पहले हमने जो वीडियो बनाया था उसमें हमने बताया किस प्रकार से स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो 480 आ गया, 480 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर में 2 में है, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ दिया 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है और एक अलग है, तो ये अलग को पहचानना क्या होगा। दरवाज़ा, खिड़की, बढ़ई, दीवार। देखिए दरवाज़ा, खिड़की, दीवार ये सब क्या है नॉन लिविंग है, मतलब निर्जीव है, और बढ़ई क्या है ये सजीव है, तो ये अलग हो जाएगा। आगे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ से केशव और विपुल की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:14 हो जाएगा। तो केशव की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो जो वर्तमान आयु दिया गया है 9:10 दिया गया है, तो हम इसको 9:10 को मान लेते हैं। देखिए 9x मान लेते हैं और 10x मान लेते हैं। पहला जो है केशव का है, दूसरा विपुल का है। अनुपात को हम बट्टे भी कर सकते हैं, तो हमने इसको बट्टे में लिख लिया। अब 12 वर्ष बाद दोनों में 12 ऐड कर देंगे। देखिए हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है, तो किसके बराबर हो जाएगा 13:14 हो जाएगा, मतलब 13/14 हो जाएगा, कर लिया है। तिरछा गुणा कराएंगे, 14 गुणा यहाँ कराएंगे और 13 गुणा यहाँ कराएंगे। हमने गुणा करा दिया। देखिए तो गुणा करना पे क्या है 126 प्लस 168 बराबर 130x प्लस 156। क्या करेंगे, अब x वाले को एक साइड कर लेते हैं और जिसके साथ x नहीं उसको एक साइड कर लेते हैं। अब इसको हम जोड़ घटा लेते हैं, 130 में से 126 घटाएंगे तो 4x आएगा, 168 में से 156 घटा देंगे 12 आएगा। अब 4 से काटेंगे, 12 को 3 बार जाएगा, तो x मान कितना आ गया 3। हमें केशव और विपुल की जगह पे किसका निकालना है, केशव का निकालना है। x का मान 3 आ गया और केशव कितना है 9 थे, 9 है यहाँ पे, तो 9x है, तो x की जगह हम 3 रख देंगे, तो 9 3 27। केशव कितना है 27 है। अगर विपुल का पूछा होता तो हम यहाँ रखते तो 10 यहीं 30 हो जाता है, और विपुल का कितना है 30 है, लेकिन केशव का पूछा है तो केशव का आ गया 27। 27 किसमें, ऑप्शन नंबर 1 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित मतलब कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। कंठमाला, खसरा, चेचक, डिप्थीरिया। ये जो डिप्थीरिया है यही जीवाणु जनित रोग है, ये बैक्टीरिया से फैलता है। आगे देखिए नेक्स्ट है, किसी कूट भाषा में फादर को DRYFCP लिखा जाता है, फैमिली को कैसे लिखा जाएगा। अब हमें पता करना है किस प्रकार से इन दोनों में संबंध कैसे लिखा गया है।
तो यहाँ फादर लिख लिया। फिर इसका हमने कर लिया नंबरिंग, किस अल्फ़ाबेट में किस नंबर पे आता है, और जो यहाँ पे दिया गया इसको भी हमने नंबरिंग कर लिया है। 4 25 देखिए नंबरिंग कर लिया। अब यहाँ से डी कैसे हो गया ये चीज़ पता करना, तो क्या करें, देखिए 2 कम हुआ है। एफ 6 था, 6 से 4 हुआ, 2 कम हुआ। यहाँ 1 है, 1 से 2 कम हुआ तो 25 हो गया, क्योंकि अल्फ़ाबेट में 26 ही होते हैं। यहाँ 20 है, 20 से 2 कम हुआ तो 18 हुआ। यहाँ 8 से 2 कम हुआ तो 6 हुआ, 5 से 2 कम हुआ तो 3 हुआ, और 18 से 2 कम हुआ तो 16 हुआ। सेम चीज़ यहाँ पे एफ कितना है, 6 से 2 कम होगा, 4 होगा। 4 किस नंबर पे आता है, चौथे पे डी आता है। फिर ए है, ए पहले स्थान पे आता है, 2 कम करेंगे तो 25 हो गया। 4 25 मतलब डी वाई। उसके बाद 13 में से 2 कम करेंगे तो 11 गया, 11 के स्थान पर क्या के आता है। 9 में से 2 कम होगा तो 7 आएगा, 7वें स्थान पर जे आता है, जी आता है। 12 में से 2 घटाएंगे तो 10 आएगा, 10वें नंबर पे जे आता है। 25 में से 2 घटाएंगे तो 23, 23वें नंबर पे डब्ल्यू आता है। तो डी वाई के जे जे डब्ल्यू किस ऑप्शन में, दूसरे में है डी वाई के जी जे डब्ल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूराल पर्वतमाला पर किसको अलग करती है। जो यूराल पर्वत है ये एशिया और यूरोप को दोनों को अलग करती है। चलिए आगे देखते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 कितनी अनुसूचियां हैं, इसमें कितनी अनुसूचियां हैं, 6 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट देखिए, सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है। जो मेघदूत है किसकी कृति है, ये कालिदास की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों से नहीं है। इन समय बौद्ध कहाँ संबंधित नहीं है, जो ग्वालियर है बौद्ध से नहीं है, बाकी बोधगया भी है, सारनाथ भी और कुशीनगर भी है। अगला देखिए, अगला इसमें से बताना कौन सा आउटपुट डिवाइस है। हमने बताया था आउटपुट क्या होता है, आउटपुट क्या प्रिंटर है, ये चीज़ों को बाहर की तरफ निकालता है, जो अपने अंदर की तरफ लेता है उसे क्या बोलते हैं, इनपुट कहते हैं। चलिए अगला देखिए, घेंघा का विकार किसकी कमी के कारण होता है। जो आयोडीन है इसकी कमी के कारण घेंघा रोग होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को आप लोग जब तक समझ में आए तब तक देखिए, बार बार देखिए, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से इसको हल किया है। इतना अच्छा आपको नहीं मिलेगा। चलिए हमारे चैनल को इसी के साथ लाइक कीजिए।